आप नरवणे की जो पूर्व सेना प्रमुख जो है उनकी किताब एक उन्होंने लिखा है, उस किताब में जाहिर किया गया है कि जो जानकारी आई कि उस किताब में बताया गया है कि चाइना ने हमारे देश के कई 100 किलोमीटर क्षेत्रफल पे कब्जा कर लिया। लेकिन ये चोर बेईमान लुटेरे चूंकि ये कह के आए थे कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित रखेंगे, तो अब कैसे वो बात सदन में जब संसद में जब बात आने की हुई कि उसमें चर्चा कराई जाए तो मोदी आई भी नहीं किया सदन में। तो कहते हैं 56 इंच सीना विश्व पटल पे कहा जाता है इनको, एक मीडिया वाले कहते हैं कि विश्व गुरु बनते विश्व गुरु है ये। अब चेला जो है कोई नहीं इनका, पूरी दुनिया में कोई चेला है इनका कोई, मतलब बनते विश्व गुरु हैं। और अमेरिका और ईरान का जब युद्ध होता है तो मध्यस्थता पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश करता है। इससे आप हैसियत लगा सकते हैं, इनका अंदाजा लगा सकते हैं। देश के अंदर नफरत की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा लड़ाने की बात करना, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। हजारों साल से देश भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे हैं, कोई खतरा कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई जितनी समस्या पैदा की है, जितने इतिहास में भी जो बातें इन्होंने तोड़ मरोड़ पैदा किया है कि मुसलमानों से नफरत पैदा करने की बात, और उसी सहारे मुसलमानों से नफरत पैदा करने के नाम पे ही सत्ता में आए हुए हैं। और सत्ता में आने के लिए इनको जिसे 80-20 की बात करते हैं, 80 हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और अभी देखिए ये कभी भी मतलब विकास की बात नहीं करेंगे, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो है जब चुनाव नजदीक आएगा हिंदू मुस्लिम। अभी आप योगी जी का कल देखिए, कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस और सपा के लोग मस्जिद में जो है हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। आप बताइए कि इतनी मतलब उसकी हद होती है बेशर्मी की। भाई मस्जिद बनी है तो मस्जिद जिस उद्देश्य के लिए बनी है वहाँ वो उद्देश्य होना चाहिए, और मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उद्देश्य होना चाहिए। अब ये क्या बात है कि मस्जिद में जो है हनुमान चालीसा पढ़वाई। अब इस तरीके से मतलब एक चीज आप समझिए, ये बीजेपी के लोग, यहाँ के जो देश के भोले भाले लोग हैं, उनको समझते हैं कि क्या कह देने से खुश हो जाएंगे, इसलिए ये लोग जो है झूठ फरेब जितना इस तरीके से हमेशा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये समस्या इनकी बच गई है। अभी तक इनको, अभी आप देखिए फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, योगी भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज फंस रही इनकी, मोदी जी पे फंस गए हैं, लड़वा रहे, आवाज नहीं निकल पा रही है राम मंदिर के मुद्दे पे। अब इनकी समस्या सबसे बड़ी है कि जिसके नाम से अपनी ताकत बनाए थे और जिसके नाम से सत्ता में आए थे और जिस नाम से हिंदू मुस्लिम करके जो अपनाव कर रहे थे, अब हिंदू जो हिंदुओं की जो आस्था थी जब उसके साथ ही खिलवाड़ हो गया, तब जिस हिंदुत्व के बल पे शासन सत्ता में आए, अब वही हिंदू इनसे पूछ रहा है कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारा पैसा कहाँ गया, जो दान हमने दिया था, जो हमने दान दिया था, जो हमने चंदा दिया था, वो चुराया कौन, कहाँ ले गए वो लोग। और एक चीज देखिए इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि जैसे मान लीजिए मैं टीचर है, आप लोग समझिए, अगर कोई हमारे मतलब जिस कॉलेज में टीचर हो, हमको जिम्मेदारी दी गई भाई आप फीस जमा करना, ये करना, और वहाँ गबन हो जाए, लूट हो जाए, और हमारे ऊपर आरोप लग जाए कि हम हमारे रहते हुए मतलब हमारी देख रेख में था, उसके बाद भी लूट हो गई। उसके बाद हमसे हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे कहते हैं भाई हम इस्तीफा दे दें। मतलब जो लोग ट्रस्ट में थे, जिनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी थी, राम मंदिर के बचाव की जिम्मेदारी थी, देख रेख की जिम्मेदारी थी, उसे इस्तीफा दे दी, तो रही छुट्टी। और इसमें जो चीजें आई सामने आ रही हैं, जानबूझ करके इसमें मोदी जी लीपापोती कर रहे हैं। अभी तक का लग रहा है, एक कहावत है मौनम सद्गार लक्षणम, ऐसे होता तो मित्रों मन की बात करने मित्रों आ गए होते, लेकिन कुछ इतना संवेदनशील मुद्दा, देश का इतना बड़ा मुद्दा, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो ये बात क्लियर हो गई, जाहिर हो गई कि इनके जाने का समय आ गया है। अब इनकी कोई भी चालबाजी, क्योंकि जितनी चालबाजी इनकी थी वो सिर्फ आस्था के नाम पे थी, धर्म के नाम पे थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे थी, ये बरगला ले जाते थे। लेकिन अब इनकी कोई भी चलने वाली नहीं है। देश का 90% से अधिक मतदाता प्रदेश का जनमत
वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया। और एक चीज़ थोड़ा सा लोगों में थोड़ा भ्रम में रहता है कि ये चुनाव में गड़बड़ी करेंगे। गड़बड़ी करने का इनका अब वो साहस नहीं रहेगा, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भी सब जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जैसे आप लोग मैं बताऊं, जब देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कहा गोली चलाओ, लेकिन भारत के जो लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया कि कहा गोली हम नहीं चलाएंगे। तो अब इनके साथ, अब चूंकि अधिकारी कर्मचारी तो अब जान के समझ गया है, अब इनके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इस भ्रम में कहीं ये भय कोई भ्रम पैदा करे कि वोट में चोरी कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे। हाँ, यह है कि मुस्तैद रहना है, इनसे मुस्तैद रहना, हर तरह से मुस्तैद रहना है। और आने वाले 27 के चुनाव में अभी जानकारी है कि चुनाव जल्दी कराएंगे, अक्टूबर नवंबर तक करा लेंगे। लेकिन अब ये पंचायत चुनाव भी नहीं करा पाए, उसी दाग को छुपाने के लिए ये जो है विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे जल्दी, लेकिन इधर फिर जो है आ गया राम मंदिर वाली लूट कांड आ गया। अब लूट कांड का उसके लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जनता जो इनको अभी कल तक आंखों बैठाई थी, सर पे बैठाई थी, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, अब जो है ये, हाँ इतना हम यहाँ हमारे ज़्यादातर इस मीटिंग में हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हम आप लोगों से इतना निवेदन करेंगे कि जब भी हिंदू मुसलमान की बात करें आप लोग उस पर साइलेंट हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि इनका कार्ड ही यही है और यही करके जीतते हैं। तो हम लोग को हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, हम लोग मानवतावादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी और समाजवादी हम लोग हैं। और हम लोग मिल करके आपस में तालमेल, एक चीज़ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि पीडीएस समाज बनाना है, पीडीएस समाज बनाना है। और पीडीएस समाज बनाने के लिए तो भाई पक्की बात है, पीडीएस समाज तो आप ईटा गारस बना नहीं सकते। इसके लिए आपको आपस में मेल मिलाप कायम करना होगा, आपस में मेल जोल कायम करना होगा।